चाहे आप प्रीवियस पेपर करो, चाहे आप ब्लैक बुक करो, बात एक ही होती है। क्योंकि ब्लैक बुक में क्या है, जितने भी प्रीवियस वोकैब है वो एक ही जगह दी हुई है। तो ब्लैक बुक का मतलब ही ये है प्रीवियस। अब प्रीवियस कहीं से भी करो, लेकिन बच्चों का कहना था सर ब्लैक बुक स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने ब्लैक बुक को स्टार्ट कर दिया। तो आ जाइए ब्लैक बुक में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वन वर्ड की, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा है, कभी नहीं भूलोगे। डे 1 है, आज से शुरू कर रहे हैं। जितना भी ब्लैक बुक के अंदर वन वर्ड पूछा गया है वो मैं आपको याद कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक्सप्लेनेशन मेरी होगी, वोकैब प्रीवियस होगी ऐसा कह दो, या वोकैब ब्लैक बुक की होगी ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि ब्लैक बुक का मतलब ही है जितने भी प्रीवियस वोकैब है। ठीक, एक बात ये याद रखना। दूसरा, शुरू करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहिए और वीडियो को पहुंचाते रहिए जिन लोगों को जरूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आ जाइए भाई। ब्लैक बुक, क्योंकि बच्चों का कहना था कि सर ब्लैक बुक चलाइए क्योंकि हमें ब्लैक बुक से पढ़ना है। ठीक है भाई, ब्लैक बुक को हमने कर दिया स्टार्ट, लेकिन ब्लैक बुक करें या प्रीवियस पेपर करें, बात एक ही है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां एक साथ सारी वोकैब मिल जाती है, बस यही होता है। इंग्लिश समझ ही रहे हैं, डे 1 है, जितने भी प्रीवियस वन वर्ड होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाइए भाई। यहां पर पहला वन वर्ड आपके सामने है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल अबोलिशन ऑफ वॉर। देयर आर 4 ऑप्शंस ओवर हियर। बताना है किसको टिक करना है। अब ये आपका पेपर का आया हुआ है, ऑप्शन के साथ आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, ये ब्लैक बुक में भी है, ये प्रीवियस पेपर में भी है। समझ गए ना, ब्लैक बुक करें या प्रीवियस पेपर करें या प्रीवियस वोकैब करें। तो बताओ बेटा आंसर क्या दोगे। ये अबोलिशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, फिनिश कर देना, ठीक है, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। तो युद्ध से जिसका कोई मतलब ही नहीं है उसे कहते हैं अबोलिशन ऑफ वॉर। तो क्या होगा, आशावादी, जो शांति को चाहता हो, आराम से रहना चाहता हो, तो पैसिफिस्ट हो जाएगा। बी आंसर होगा। बेलिकोस तो होता है फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो क्या होता है, झगड़े का शौकीन होता है। और फ्लर्टिस्ट आप जानते हैं, फ्लर्टिस्ट क्या होता है। इन सभी का मीनिंग मैंने नेक्स्ट पेज पर दिया है, तो बी आंसर हो जाएगा पैसिफिस्ट। ठीक है, बेलिकोस होता है फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ये एक एडजेक्टिव है, वॉर लाइक एग्रेसिव। ठीक है, बेलिकोस मैंने लिख दिया है कैसे बोलना है। युद्ध प्रिय, जो युद्ध से प्रेम करता हो, है ना, आक्रामक या संघर्षशील, इस तरीके से हिंदी भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, पैसिफिस्ट एक नाउन है। ठीक है, पैसिफिस्ट एक नाउन है। अ पर्सन हु अपोज वॉर, जो युद्ध के खिलाफ रहता हो, वायलेंस के खिलाफ रहता हो, वायलेंस के खिलाफ रहता हो। एडवोकेट्स फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो युद्ध को पसंद ना करता हो। अब हिंदी भी देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो युद्ध या हिंसा का विरोध करता हो। ठीक है, ये आप देख लेना। एक वर्ड है यहां पर फ्लॉटिस्ट। फ्लॉटिस्ट का मतलब होता है, ये एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब है अ म्यूजिशियन हु प्लेज इन द फ्लूट, जो बांसुरी बजाता है। ठीक है, इसे भी देख लेना। एक वर्ड है डी, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट भी एक नाउन है, इसका मतलब है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। अब हिंदी देख लीजिए, एक व्यक्ति जो मानता है कि जो घटनाएं हैं प्री निर्धारित हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है, एक फैटलिस्ट के पास अक्सर जीवन के प्रति एक समर्पण या निराशा की दृष्टि होती है। इस तरीके से हिंदी भी चेक कर लेना। अब हिंदी कुछ कह रहे थे बच्चे, सर हिंदी भी बता दिया करो। अच्छा, अबोलिशन का मतलब है फिनिश कर देना, है ना। अबोलिशन का मतलब समाप्ति, उन्मूलन कह सकते हैं, किसी व्यवस्था, नियम या प्रथा का अंत होना। आ जाइए, नेक्स्ट वन वर्ड है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल। एसएससी का रिपीटेड वर्ड है, कम से कम 10 बार आ चुका है सीजीएल के अंदर। और जितनी वोकैब मैं कराऊंगा आपको, कभी भी ध्यान रखिए, जब एसएससी में बैठेंगे तो आपको फील हो जाएगा पेपर आउट हो गया, एक भी वर्ड बाहर नहीं जाएगा। अब 3 तरीके से वोकैब चला रहे हैं हम। एक तो ईडियम्स की सीरीज चल रही है बेटा, है ना, ईडियम्स की सीरीज चल रही है। ये आपकी वन वर्ड की सीरीज हो गई, है ना, वन वर्ड, वन वर्ड्स, वन वर्ड लिखेंगे। ईडियम्स की 3 क्लास हो चुकी है, वन वर्ड की 1 हो चुकी है। तो 3 तरीके से इंग्लिश चल रही है, और एक चल रहा है आपका ग्रामर, जिसमें पहला टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट टॉपिक। तो ग्रामर यहां से करो, ईडियम्स यहां से करो, वन वर्ड यहां से करो। एसएससी का फाउंडेशन बैच फ्री है, उसे ज्वाइन कर लो, फ्री है, कोई पे नहीं करना। ठीक है, तो ग्रामर इधर से,
इडियम्स इधर से, वन वर्ड इधर से, तीनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। फ्री है, कोई पे नहीं करना है तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो सॉल्यूशन फॉर ऑल, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? किसी चीज का निवारण और सभी का निवारण। जैसे हिंदी में रामबाण कहते हैं हम, है ना, तो क्या हो जाएगा? पनेसिया, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां देख लीजिए, ए आंसर दिया है मैंने। पेनेसिया, पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण, है ना, सर्व रोग निवारक, हिंदी भी लिख दिया है। ठीक है, एक ऐसा उपाय या औषधि जो सभी समस्याओं या रोगों का समाधान कर सकता है। ठीक है, सभी का इलाज, रामबाण कह सकते हैं बेटा। 3 है रेडी रिप्लाई, जो रिप्लाई करते हैं वो रिपार्टीज होते हैं, ए आंसर हो जाएगा। पंस नहीं हो सकते, इनका सबका मीनिंग चेक करेंगे नेक्स्ट पेज पर, तो ए आंसर हो जाएगा। ए आंसर होगा। रिपार्टीज का मतलब होता है, रिपार्टीज का मतलब तीखे जवाब। ठीक है, अ क्विक रिप्लाई ऑफन इन रिस्पॉन्स टू अ क्रिटिसिज्म और इंसल्ट। और पंस का मतलब होता है शब्द, चुटकुले, जैसे आप प्ले ऑन वर्ड्स ऑफन यूजिंग वर्ड प्ले डबल मीनिंग, जैसे दोस्तों में चलता है ना डबल मीनिंग बातें, तो पंस कहते हैं। रेटोरिक्स का मतलब होता है चतुराई, आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्या है? रिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना, अ रिपीटेड लाइन और फ्रेज ऑफन इन अ सॉन्ग और पोएम। ये प्रीवियस है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनको याद करते चलें। 4 शब्द और याद हो गए। पंस का मतलब क्या है, रेटोरिक्स का मतलब क्या है, रिफरेंस का मतलब क्या है, रिपार्टीज, अब ये 4 शब्द यहां से भी याद हो गए। ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट है वेरी डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल, तो यहां भी 4 ऑप्शन है। एक है रिक्विजिट, एग्जाम्पलरी, रिस्प्लेंडेंट, बताओ क्या आंसर दोगे इसमें? तो इसका मतलब होता है बहुत ही शानदार, तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, तो ए आंसर है। सॉरी, ये गलत टाइप था क्या? ओ, ये लिखा है एक्सक्यूजिट, ये है रिक्विजिट, ये एग्जाम्पलरी, ये रिस्प्लेंडेंट। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। आ जाइए यहां पर। एक्सक्यूजिट का मतलब होता है बहुत ही शानदार, ठीक है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और डेलिकेट। और रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक, किसी चीज की जरूरत। और एग्जाम्पलरी का मतलब होता है सर्विंग एज अ मॉडल, एग्जाम्पल को ही कहते हैं। हिंदी देख लेना, ये हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी भी पढ़ सकते हो आप। और रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है शाइनिंग ब्राइटली एंड ब्यूटीफुली। आ जाइए नेक्स्ट, नंबर 5 है अ बुक कंटेनिंग वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बहुत सारा ज्ञान होना, हर तरीके का ज्ञान होना, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस, है ना, नॉलेज का भंडार होना। तो एनसाइक्लोपीडिया को कहते हैं, डिक्शनरी को नहीं बोलेंगे। ठीक है, थिसोरस को भी नहीं बोलेंगे, एटलस आप जानते हैं, ज्योग्राफी में देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, इसका ए आंसर हो गया। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या है? एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है एक विशाल संग्रह जो विविध विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ठीक, डिक्शनरी आप जानते ही हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं। थिसोरस भी आप जानते ही हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं। एटलस देखा ही होगा, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एटलस देखते हैं, वहां देशों की जानकारी होती है। आ जाइए नेक्स्ट, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। 4 ऑप्शन है, जो भी कराऊंगा प्रीवियस होगा, रिपीटेड होगा, आने वाला होगा। क्या होगा? जो इंसानों को खाता है उसे मैन ईटर बोलते हैं। अब कहोगे सर कैनिबल भी तो होता है, तो देखो आ जाइए, कैनिबल कब होगा पहले यहां समझिए। आंसर होगा ए, मैन ईटर, अ पर्सन और एनिमल दैट ईट्स ह्यूमन फ्लैश ना। मैन ईटर इंसानों को एक व्यक्ति, जो जानवर जो मनुष्य का मांस खाता है, एक व्यक्ति या जानवर दोनों हो सकते हैं। अब कैनिबल क्या होता है? कैनिबल अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, स्पेशली अ प्रैक्टिस और रिचुअल, धर्म के नाम पर जो मांस खाते हैं। रिचुअल का मतलब है कर्म कांड। एक होता है नॉर्मल, किसी को खा गए, एक होता है रिचुअल खाना। अब ये मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, कैनिबल का मतलब ये होता है। बीस्ट का मतलब होता है वाइल्ड और सेवेज एनिमल, स्पेशली अ लार्ज ऑफ फिरोसियस वन। अब हिंदी में देख लीजिए, बीस्ट एक जंगल या जानवर, विशेष रूप से एक बड़ा या अत्यधिक खतरनाक, उसे कहते हैं बीस्ट। अब सेवेज का मतलब आप समझते हैं अनसिविलाइज्ड पर्सन जो होते हैं, अ पर्सन हु इज वायलेंट और ब्रूटल, स्पेशली इन अ वे दैट इज कंसिडर्ड अनसिविलाइज्ड। सेवेज एक व्यक्ति जो अत्यधिक खतरनाक और हिंसक है। याद करते चलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे वर्ड याद करने, ऑप्शन के मीनिंग याद करने हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वोकैब एक भी बाहर नहीं जाएगी, ये आपको मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज, जो 2 भाषाओं को बोले, ये तो बड़ा आसान है। देखिए भाई आसान तो है लेकिन ये प्रीवियस है, तो मेरी मजबूरी होगी सारे प्रीवियस कराना। वर्साटाइल तो समझते हैं, अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान। एक्सपर्ट होते हैं, नॉलेज वाले नॉलेजबल होते हैं। बाइलिंगुअल कहते हैं 2 भाषाओं का ज्ञान, सी आंसर होगा। अब वर्साटाइल क्या है? हैविंग मैनी टैलेंट्स और स्किल, है ना, जो कई क्षेत्रों में निपुण हो, योग्य हो। एक्सपर्ट आप समझते ही है, हैविंग अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल इन अ पर्टिकुलर एरिया। बाइलिंगुअल अभी पढ़ा है, एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, 2 भाषाओं को आराम से बोलने वाला। नॉलेजेबल क्या होगा? हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो वो नॉलेजेबल हो जाएगा। चलिए आ जाइए। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, आंसर हो जाएगा असर्टिव, या असर्टिव भी कहते थे, ए आंसर हो जाएगा। अब बॉसी होता है दूसरे पर धौंस जमाना, एग्रेसिव आप जानते ही हो, तो आंसर ए हो जाएगा। इन सब का मीनिंग आगे दिया हुआ है, आंसर तो ए होगा, है ना। असर्टिव क्या होगा? असर्टिव क्या होगा? स्टैंडिंग अप फॉर वनसेल्फ विदाउट बीइंग एग्रेसिव पैसिव, दूसरों के सामने अपनी बात रखने में सक्षम, हिंदी में लिखा हुआ है, यहां से यहां तक देख लीजिए। बॉसी होता है धौंस जमाने वाला, डोमिनेट होना किसी पर, धौंस जमाना, बॉस से पता चला है, बॉसी वर्ड याद हो गया, है ना। बॉसी होता है दूसरों पर नियंत्रण या अधिकार डालने की कोशिश करना, ट्राइंग टू कंट्रोल और डोमिनेट अदर्स। सी क्या है? सी ऑप्शन एग्रेसिव जानते ही हैं, हॉस्टाइल और वायलेंट इन बिहेवियर और एटीट्यूड। नेक्स्ट है लॉर्डली, हैविंग और शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ एरोगेंस, ठीक है, अहंकार की भावना या व्यवहार करना। आ जाइए नेक्स्ट वर्ड। 9 है अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, तो यहां भी 4 ऑप्शन है, ये भी प्रीवियस है, आपका पेपर में आ चुका है, रिपीटेशन तो होता ही है। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? कंजूस व्यक्ति को बोलेंगे बेटा माइजर बोलेंगे, डी आंसर हो जाएगा। मनी ग्रैपर तो आप जानते हैं, आगे देखिए मैंने इसके मीनिंग लिखे हुए हैं, आंसर तो 4th होगा, डी। आ जाइए, डी आंसर होगा। ठीक है, कम जड़न, कम जड़न का मतलब है अ पर्सन हु इज ऑफन ग्रम्पी, चिड़चिड़ा, क्रिटिकल एंड हार्ड टू प्लीज, एक व्यक्ति जो अक्सर गुस्सेल, आलोचनाकारी और मुश्किल से संतुष्ट होता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कम जड़न। मनी ग्रेबर का मतलब आप समझते हैं, ऐसा इंसान, अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली ग्रीडी, जो बहुत ज्यादा लालची हो। स्क्रीम का मतलब क्या है? टू इकोनोमाइज और कट बैक ऑन एक्सपेंसेस ऑफन एक्सेसिवली। आप देखिए यहां धन खर्च करने में अनिच्छुक, धन खर्च करने का मन ही ना हो, संकोच करता हो धन खर्च करने में, उसे स्क्रिम्प कहते हैं। धन खर्च करते समय सोचना पड़े, उसे स्क्रिम्प कहते हैं। और मनी ग्रेबर होता है, मनी ग्रेबर, मनी ग्रेबर, मनी ग्रेबर जो लालची हो, बहुत ज्यादा। लालची अलग होता है, कंजूस अलग होता है, ठीक है। स्क्रिम्प का मतलब है जो पैसा खर्च करने में नियति ना रखे। और माइजर होता है अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली फ्रूगल और स्टिंजी, ऑफन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग माइजरली, एक व्यक्ति जो अत्यधिक किफायती हो, बहुत ज्यादा पैसे को बचाता हो, या लोभी होता है, अक्सर अत्यधिक धन या संसाधन को संरक्षित करता है, बचाता रहता है, ये भी बचाना है, ये भी बचाना है, खर्च नहीं करना है, उसे माइजर कहते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा। आ जाइए, एक वर्ड है स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, यहां भी 4 ऑप्शन है, एक जैसे ऑप्शन है, ये भी प्रीवियस पेपर का है। क्या लिखा है? कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्टर्नेशन, कंसंट्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, तो बताइए क्या आंसर दोगे बेटा? इसका आंसर हो जाएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए, बी आंसर होगा बेटा कॉन्स्ट्रिक्शन। ए ऑप्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ नैरोइंग और टाइटिंग समथिंग सच एज ब्लड वेसल और अ मसल, संकोचन, किसी चीज को संकुचित कर देना, सुकुड़ जाना। और कंसंट्रेशन का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग फ्राइटेंड, भयभीत होना, फियरफुल होना, डरना, ठीक है, व्याकुलता लिखा हुआ है। और कंसंट्रेशन समझते हैं आप, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बार बार बोला जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन होता है सिकुड़ना, छोटा होना, मैं आपको पढ़ाता भी हूं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म, जैसे इजंट, डोंट, दीज आर द शॉर्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट होता है छोटा होना, छोटा या संकुचित होने का कार्य, ठीक है। अ रिडक्शन और डिक्रीज इन समथिंग सच एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये आपके 10 वन वर्ड थे। क्लास कैसी थी? तो ब्लैक बुक करें या प्रीवियस पेपर करें, बात एक ही है। लेकिन जो ये मैंने आज वन वर्ड कराए हैं, ये पेपर के आ चुके हैं इसी ऑप्शन के साथ, जिस ऑप्शन को आप देख रहे थे।
जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, ऐसे ही ऑप्शन आपके CGL में ये सारे वन वर्ड आ चुके हैं, लेकिन ये आपकी ब्लैक बुक में भी दिए हुए हैं, तो मैं ऑप्शन के साथ लेके आया हूं वन वर्ड, जैसा पेपर में ऑप्शन दिया जाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठाएं। तो 3 तरीके से क्लास चल रही है, ग्रामर की, इडियम्स की, वन वर्ड की, तीनों फ्री है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वोकैब में टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही आप डेली कंसिस्टेंसी रखें और ये सब चीजें आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा तभी आप देख पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।